गाजियाबाद में 87 लाख की धोखाधड़ी का मामला, पीड़ित ने पुलिस आयुक्त से लगाई गुहार। बता दें कि गाजियाबाद जिले के मुरादनगर थाना क्षेत्र के निवासी सरोज त्यागी ने पुलिस आयुक्त गाजियाबाद को एक प्रार्थना पत्र देकर 87 लाख रुपए की ठगी के मामले में न्याय की गुहार लगाई है। बता दें कि पीड़ित सरोज त्यागी पुत्र स्वर्गीय अनुज त्यागी निवासी ग्राम भोसारी थाना मुरादनगर ने अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि उन्होंने मनु भारती नामक व्यक्ति पर भरोसा करके बैंक में पैसे जमा करवाए थे, लेकिन मनु भारती ने बैंक सुलह समझौते के दौरान धोखाधड़ी की और 87 लाख रुपए हड़प लिए। बता दें कि इस मामले में पहले भी मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, जिसमें आर्थिक अपराध शाखा की जांच चल रही है। पीड़ित का आरोप है कि मनु भारती और उसके साथियों ने झूठे मुकदमे दर्ज कराकर उन्हें फंसाने की कोशिश की। पीड़ित के अनुसार मनु भारती पर पहले भी फर्जी मुकदमे लिखवाने और कई लोगों से धोखाधड़ी करने के आरोप हैं। उन्होंने पुलिस आयुक्त से आग्रह किया है कि मनु भारती और उसके सहयोगियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। देखिए खास रिपोर्ट। 2012 में ये लोग मेरे साथ संपर्क में आए, जिसमें इन्होंने मेरे से करीबन 85 लाख रुपए लिए अकाउंट में और बाकी कैश दिया। करीबन 1.25 करोड़ रुपए इन्हें पैसे दिया था मैंने। इसके अलावा देश में इन्होंने कहाँ धोखाधड़ी और करी है? उत्तर प्रदेश के इन्होंने करीबन यूपी में मुरादाबाद से आगे किया है, गुड़गांव में धोखाधड़ी और मुंबई में कम से कम 50 लोगों के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की। यह कहाँ मुलाकात हुई थी आपकी इनसे और कैसे आपके संपर्क में आए? मुंबई में इनकी मेरी एक पार्टी में मुलाकात हुई थी। इन्होंने फिर मेरा नंबर लिया दोनों ने। उसके बाद ये लोग मेरे से मिलने आए। फिर मिलने के बाद इन लोगों ने मेरे से एक अपनी इस फिल्म का प्रस्ताव किया, जो कि ये फिल्म ऑलरेडी शुरुआत हुई थी और कश्मीर में इसकी कुछ पार्ट की शूटिंग हुई थी। जब बाद में मुझे को पता लगा, जब मैंने पेमेंट दे दी कि इसने कश्मीर में भी चीटिंग की थी, वहाँ की मुंबई, वहाँ की पुलिस भी, कश्मीर पुलिस इसको अरेस्ट करके लेके गई, उसका भी मेरे पास साक्ष्य है। जानकारी में ऐसा आ रहा है कि ये लोग बालाजी प्रोडक्शन जो एक अपने आप में जाना माना नाम है, कहते हैं कि क्योंकि सास भी कही बहू में, उसमें इन्होंने प्ले किया। नहीं, ये झूठ है। अगर आप लोग इस पर इनको सर्च करके देखना, इनकी इतनी पहली बात तो मुझे कहना नहीं चाहिए, इनकी इतनी अच्छी शक्ल भी नहीं है कि इनको बालाजी ले ले, कि बालाजी की बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, ये आजू बाजू में भी नहीं है उसके। जी, आपके ऊपर ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? इसलिए लगा रहे हैं कि इनको मेरा पैसा देना ना पड़े, क्योंकि इनके ऊपर मैंने जो यहाँ गाजियाबाद में केस चल रहा है 420 का, मैंने FIR दर्ज कराई थी 2016 में, और चेक बाउंसिंग का 2014 से इनके ऊपर चेक का केस चल रहा है, जिसमें कि इनके वारंट हो चुके हैं। ये बेल करा के गई है, जिससे पैसा ना देना पड़े, इस वजह से इन्होंने ये एप्लीकेशन। आज आप पुलिस अधिकारियों से मिले, कमिश्नर साहब से मिले, ACP साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया? जी, मैं कमिश्नर साहब से जब पहली बार मिला, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे अफसर हैं, और मैंने उनको जब एक डॉक्यूमेंट्स दिखाया तो उन्होंने तत्काल ACP साहब को मार्क करके भेज दिया। और फिर उसके बाद आज मैं ACP साहब से मिल के आया हूँ, और ACP साहब ने तुरंत ही बोला है कि इनके बयान दर्ज करके मुकदमे को अगर गलत पाया जाता तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ठीक है जी। कि इन्होंने ये कोर्ट ने खुद ऑर्डर में लिखा है, ये पैरा नंबर अगर आप सर्च करके कोई पढ़ना चाहेगा कि इन्होंने मेरी जो FIR दर्ज हुई है उसका भी इसमें जिक्र है। नीचे आप देखिए 17/2016 और चेक बाउंस 138 का इसमें ऑलरेडी जिक्र भी है। और ये उन्होंने इसमें मुझे वो करके बेल देने के बाद उस पर उनको बहुत तगड़ी फटकार लगाई है। जी, तो जिस तरह की धोखाधड़ी आपके साथ हुई, ऐसा कोई और भी पीड़ित है या उत्तर प्रदेश में इनके ऊपर और कोई मुकदमा हो? उत्तर प्रदेश में गुड़गांव में एक शर्मा जी हैं, उनसे करीबन 1 करोड़ रुपए इन्होंने लिए। उनके बेटे के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया है, लेकिन मैंने उनसे कई बार बोला है कि आप मेरे को कुछ डॉक्यूमेंट्स दे दो, तो शायद उनका ये उनसे सेटलमेंट की वजह से मुझे डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पा रहे हैं। जी, ठीक है। और मैं जो हुई है उसके प्रकरण में मैंने आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए बुलाया है कि ये जो FIR हुई है वो एकदम फर्जी और गलत मेरे ऊपर FIR हुई है। जी, सत्येंद्र जी, आपको रवि पुजारा गैंग का सदस्य मानते हुए आप पर एक FIR दर्ज हुई है। इस मामले पे ये FIR दर्ज हुई है क्योंकि आप पर आरोप लगे हैं कि आप उत्तर प्रदेश में शूटिंग नहीं होने को लेकर आपने धमकी दी है, और जिसमें कहा है कि पति को जान से मार देंगे और जो महिला है उसका आप रेप करेंगे। नहीं, ये एकदम गलत है। ना ही तो रवि पुजारी से मेरा कोई लिंक है। अगर कोई लिंक है तो वो साबित करके दिखाए। वो पार्ट पुलिस का हो गया है। अगर ऐसा पार्ट नहीं मिल पाता है तो मैंने कमिश्नर साहब को ये एक एप्लीकेशन दी है, जो कि शनिवार को ही जैसे मुझे पता आप लोगों से पता लगा कि उसमें मैंने सीधा बताया उनको
कि ये जो इसने एफआईआर की है ये ऑलरेडी फर्जी है। इस पर ऑलरेडी मैंने एफआईआर दर्ज करा रखी है पहले ही, और इस पर अगर ये झूठी एफआईआर पाई जाती है तो इसके खिलाफ दंडित धाराओं में एफआईआर दर्ज करी है, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश आया कि अगर कोई फर्जी एफआईआर कराता है तो उसके खिलाफ तत्काल एक एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। जी। किसी भी केस को लेकर आरोप प्रत्यारोप हमेशा लगते हैं, लेकिन आखिरकार इतना बड़ा गैंगस्टर रवि पुजारी, उसी का नाम बार बार क्यों उखाड़ा जा रहा है? इसलिए उखाड़ा जा रहा है कि कहते हैं ना, जिसका लेना देना किसी से कुछ है नहीं, और वो इतने बड़े खुद भी नहीं है कि कोई इतना बड़े जो आदमी है जिसका नाम वो ले रहे हैं, बहुत बड़ा अपराधी है वो, जिसका ये लोग नाम ले रहे हैं, जो कि इनको तो छोड़ो, हमने भविष्य में हमने भी नहीं सुना उसका नाम, क्योंकि मुंबई में ही उनका नाम जो चलता है, कभी यूपी में, उत्तर प्रदेश में तो हमने कहीं नाम उनका सुना नहीं। जी। कौन महिला है और क्या है उसका पूरे आपराधिक हिस्ट्री क्या है उसकी? आपराधिक स्त्री तो इतिहास जो है मैं आपको मोबाइल में दिखाता हूँ। इसके ऑलरेडी पहली बात तो मुंबई में भी इसके ऑलरेडी मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें कि मैंने अभी मुंबई पुलिस से जानकारी ली, और मैं एक उसमें आपको जूम करके देखिए, उन्होंने मेरे को इसके भेजे हैं, जिसमें कि इसकी धारा 138 मुंबई में एक बोरीवली में केस चल रहा है 400 जी नहीं खुलेगा, नहीं खराब हो रहा है। दूसरा है 406 420 और 34 के, ये देखिए, तो इसमें ऑलरेडी ये मुंबई पुलिस से भेजा गया है। आखिरकार क्या वजह है जो आप पर इस तरह के आरोप लगाए गए? आरोप ये है, मैं आपको दिखा दूँ, 2012 में ये मंजू भारती ने मेरे से पैसा लिया था, करीबन 1.25 करोड़ रुपए, जिसमें कि करीबन 85 लाख एक बार अकाउंट पे लिए और 2 लाख इसने अलग मेरे से लिए। किस चीज़ के पैसे? इसने एक फिल्म बनाई थी, जिस फिल्म को बनाने के लिए इसने मेरे से फंड लिया था। ये हस्बैंड वाइफ जो है, दोनों हस्बैंड वाइफ बंटी बबली के नाम से मुंबई में अब बहुत टॉप पे मशहूर है। इन लोगों का जब तक मुझे बैकग्राउंड नहीं पता था, तो मैंने, क्योंकि 1.25 करोड़ के 2.5 करोड़ रुपए देने के लिए इन्होंने मुझको कहा कि इस फिल्म से हम आपको 1.25 करोड़ रुपए कमा के देंगे और एक्स्ट्रा आपको। जी। कैसे जानते थे आप इन्हें, बंटी बबली को? मेरा मुंबई में ऑफिस था, तो ये लोग मेरे पास एक पार्टी फंक्शन में मेरे से मिले ये लोग, और फिर इन लोगों ने मेरा नंबर एक्सचेंज करने के बाद ये लोग मेरे दोनों आने जाने लगे। और मैं आपको दिखा दूँ, 2012 में इन्होंने पहला मेरे से एग्रीमेंट किया, जिसमें ये मैं भी आपको आपके माध्यम से आप लोगों को दिखा देता हूँ।